नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोपहर 3:30 बजे के बाद से मकर संक्रांति लग जाएगी, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार की बात करें अगर, तो बाजार आपके लिए एक बार फिर नेगेटिव साइड पे ही है। बाजार को इस समय कुछ भी पॉजिटिव एक्चुअली में मिल ही नहीं पा रहा है। कल डेटा भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था एफआईआई डीआईज का, जो कि नेगेटिव बन रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद एक्सपायरी खत्म हो गई है, प्रेशर रुके और वापस ऊपर की तरफ बाजार आए, लेकिन बाजार डेटा पे ही रिएक्ट कर रहा है पूरी तरीके से। और डेटा इंपॉर्टेंट भी होता है। जो हमारा माइंड सेट है तेजी वाला, वो तेजी कहता जरूर है कि बहुत नेगेटिव हो चुका है। दुनिया भर के बाजारों में तेजी है, चाहे वो कोरिया के बाजार हो, चाहे वो जापान के बाजार हो, चाइनीज मार्केट हो, अमेरिका भी देख ही रहे हो आप। भारतीय बाजार ही केवल ट्रबल क्यों कर रहा है? क्यों केवल इंडियन मार्केट्स को परेशानी हो रही है? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे केवल और केवल एक ही रीजन है, और वो है आपका एफआईआई की लगातार होती बिकवाली। कल भी डेटा काफी वीक था, मैं आपको एक बार रिपीट करके बताना चाहूंगा डेटा। देखो, इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा तो एक्सपायरी में आ गया होगा कल, लेकिन फ्यूचर्स तो मंथली की एक्सपायरी होती है, स्टॉक फ्यूचर्स मंथली की एक्सपायरी होती है। कैश मार्केट में तो कोई अपडेट होता ही नहीं है एक्सपायरी का। तो कल कैश मार्केट में 1500 करोड़ का बेचा एफआईआई ने, फ्यूचर स्टॉक्स में 2280 करोड़ का बेचा, और फ्यूचर इंडेक्स में 705 करोड़ का बेचा। तो चौतरफा सेलिंग करी है। बहुत नेगेटिव फिगर था ये। अच्छा, दूसरी तरफ जो डीआई लगातार सपोर्ट दे रहे थे बाजार को, कल उन्होंने बहुत छोटी बाइंग करी ही नहीं, इनफैक्ट केवल 1180 करोड़ की बाइंग का फिगर आया। तो ये डेटा अपने आप में काफी कुछ कह रहा था कि शायद और ज्यादा परेशानी मिले। अब सवाल ये उठता है कितनी परेशानी और। दोस्तों, निफ्टी अभी 25,680 पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो 25,500 बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए। 25,600 फर्स्ट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है 25,600। 25,500 ही एक साइकोलॉजिकल और एक बड़ा सपोर्ट मैं देख पा रहा हूं इस समय। ऊपर में हम 25,700 के ज्यादा देर नीचे टिक रहे हैं, और ये मेरे को लगता है गलत है। टिकना नहीं चाहिए नीचे, क्योंकि जितनी देर हम 25,700 के नीचे रहेंगे, पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी कि हम 25,700 हमारे लिए रेजिस्टेंस खड़ा कर दें ऊपर में। तो नेगेटिव है। पिछले 15-20 मिनट से हम 25,700 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से हम 25,700 के नीचे निकले हैं अभी थोड़ी देर पहले, तब से हम नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ ज्यादा नीचे ट्रेड नहीं कर रहे, 25,680 685 पे ही है, बट 25,700 अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके ऊपर निकलेंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप चारों लाल निशान में, थोड़ा थोड़ा लाल है, ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है। सिमिलरली स्मॉल कैप हरे निशान में, थोड़ा हरे निशान में, ज्यादा कोई बड़ी तेजी नहीं है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव साइड पे जरूर है, बट ऐसा नहीं है फुल फ्लेज ही नेगेटिव हो। 1170 शेयर्स पॉजिटिव हैं और 1463 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। टॉप क्षेत्र जो आज लीडरशिप में है वो है मेटल इंडेक्स। ये नहीं मान रहा क्योंकि चांदी नहीं मान रहा है। चांदी हो गया है 2,85,000 के पार भाई साहब। ये अलग किस्म की तेजी देख रहा हूं मैं चांदी में। मतलब दिसंबर में 2 लाख हुआ, जनवरी एंड होने से पहले क्या 3 लाख हो जाएगा, 2 महीने में 50%। मतलब जैसा कि मैंने आप इस कदर फोमो बनाया, जिसने कभी निवेश के बारे में सोचा भी नहीं, जिसे पता भी नहीं निवेश करते कैसे हैं, वो भी निवेश कर रहा है और चांदी में कर रहा है। उसे शेयर बाजार समझ में नहीं आता, उसे कोई म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता, उसे चांदी समझ में आ रहा है। लोग रिटर्न्स देख के पागल हुए पड़े हैं, कॉमन सेंस तक नहीं लगा रहे हैं कि मतलब ये जो गेन्स प्रीवियस गेन्स हैं वो आगे होंगे नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ खरीद रहे हैं। करंट सिचुएशन में चांदी 2,85,600 ट्रेड कर रहा है, और आज 2,88,000 के करीब का हाई लगा दिया इसने। तो अल्लाह की तेजी चल रही है भाई। मैंने तो मतलब सोचा भी नहीं था ये हो सकता है ऐसा। मैं जनवरी तक सोच रहा था 2 लाख, 3 लाख होता दिख रहा है आपको। वहीं गोल्ड की बात करें तो 1,43,000 पे गोल्ड आपके लिए खड़ा है इस समय, 1,43,160 पे। गोल्ड न्यूट्रल तेजी में है। तेजी में गोल्ड भी है बट न्यूट्रल है। बट चांदी एक्सेप्शनल है, क्योंकि गोल्ड धनतेरस पे भी करीब 1,30,000 हो गया था। अभी 1,43 है, कोई ज्यादा नहीं है, 10% बढ़ा है। चांदी 1,60,000 1,55,000 था, वहां से ऑलमोस्ट डबल होने को आ रहा है। बहुत एक्सेप्शनल तेजी है। आगे बात करें दोस्तों, मेटल स्टॉक्स पे और तेजी इसलिए भी है, कुछ वेदांता जैसे बड़े स्टॉक्स पे ब्रोकरेज हाउस ने बहुत ऊपर के टारगेट दिए, जिसके बाद भागता हुआ दिख रहा है आपको। गिरावट हो रही है रियल एस्टेट में, आईटी में, ऑटो में, एफएमसीजी में, चौतरफा गिरावट ही गिरावट है। बाकी तो टॉप स्टॉक्स एमएमटीसी 9% ऊपर है, ग्रेफाइट 7% है, वेदांता 6% है, हिंदुस्तान जिंक 6% है, और एचईजी में भी 5.5% की तेजी दिख रही है। टॉप लूजर्स में गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस है केवल 3.5% नीचे। तो गिरावट ज्यादा
नहीं हो रही है, ज्यादा तो तेजी ही हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक हो रही है बस। कल्याण ज्वेलर्स में 4% की गिरावट है, फर्स्ट क्राई में करीब 4.25% की गिरावट है, टाटा एलेक्साई करीब अपने रिजल्ट्स के बाद 3% नीचे है, नंबर्स तो ठीक थे। IFCI में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को आज के सेशन में। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो अराउंड 32 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और 18 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। टॉप लूजर आज का जो है वो है TCS, 2.25% नीचे है। इवन 32 में आप ये मान लीजिए 30 शेयर्स नेगेटिव है, क्योंकि ट्रेंड हरे निशान में आ चुका है और HDFC लाइफ भी हरे निशान में है, तो बचते हैं 30 शेयर नेगेटिव। एशियन पेंट सेकंड नंबर का टॉप लूजर है, कोटक बैंक, आइशर मोटर, ICICI बैंक में भी गिरावट आ रही है। 18 स्टॉक्स जो पॉजिटिव है, टॉप गेनर आज का टाटा स्टील, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, NTPC दिख रहा है आप सभी को अभी तक। रिजल्ट सीजन की बात करते हैं दोस्तों, आज कहाँ नंबर्स आने हैं। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने हैं आज, यूनियन बैंक के नंबर्स आने हैं, HDFC AMCs के नंबर आने हैं, ग्रो के नंबर आने हैं आज, रिसेंटली लिस्टेड जो है IOB, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, MRPL, वारे रिन्यूएबल्स, नेटवर्क 18, आनंद राठी शेयर एंड ब्रोकिंग, इंडो सोलार, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। बाकी लिस्ट थोड़ी और लंबी है। ICICI AMC के भी आज नंबर्स आएंगे जो रिसेंटली लिस्टेड है। कोटक बैंक का शेयर दोस्तों आज एक्स स्प्लिट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको, 5:1 यानी कि आप कह सकते हो 5 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ गया है। स्टॉक भी उसी रेशियो में डेप्रिशिएट हो गया है। अजमेरा रियलिटी का शेयर भी स्प्लिट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आ गया है। दोनों ही केसेस में 1 के 5 शेयर्स हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये पूरा का पूरा अपडेट था मेरी तरफ से। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।